जी तो लगभग 3-4 महीने देखने के बाद मोबाइल जी। इसकी जो है आँख में कुछ डिस्टर्ब होगी। अरे इसमें खेलना क्रिकेट, ये ले। इसमें खेले हाँ इसमें खेल क्रिकेट। ये लो। सर क्या दिक्कत है? महेश जी, बात यह है कि वंश की आंखों के पीछे की लाइट बहुत कम होती जा रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम इसको आई क्यों। सारा दिन इसको मोबाइल दिया होता है खेलने के लिए। जरा सा रोया तो मोबाइल, जिद की तो मोबाइल, खाना नहीं खाया तो मोबाइल। ये सब मोबाइल का नतीजा है। आप कौन कौन सा गेम खेलते हैं मोबाइल में? हम पबजी, वर्म जोन, फ्री फायर। अच्छा, आज बुलाकर कमेटी में हाफिज साहब आपको क्या बोले? गेम नहीं देखना, उससे वायरस आ रहा। तो फिर क्या तुम खेलेंगे नहीं खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। हम्म? नहीं खेलेंगे। कोशिश करेंगे पूरी। हाँ, पूरी करेंगे। नाजरीन आदाब, A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, उर्दू ज़ुबान में एक शेर है कि उस कौम के उरूज की उम्मीद भी कम है, उस कौम के उरूज की उम्मीद भी कम है, जिसकी नई नस्ल मोबाइल में गुम है, जिसकी नई नस्ल मोबाइल में गुम है। नाजरीन, कोई भी साइंसी ईजाद अपने साथ दोनों चीज़ें रखती हैं। उसके फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसानात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर माचिस की एक तीली से घर को रोशन भी किया जा सकता है चिराग जलाकर। वही माचिस की तीली घर जलाकर पूरे घर को बर्बाद भी कर सकती है। नाजरीन, आज के दौरे हाजिर में मोबाइल एक फितना बन चुका है। हालांकि इसके कई फ़ायदे हैं, इसकी वजह से कई कामों में आसानियां पैदा होती हैं, लेकिन यही मोबाइल है जो हमारी बच्चों को और हमारे नौजवानों को दिन ब दिन बिगाड़ रहा है। कहा जाता है कि जिसका बाप जिंदा है, चाहे वो ऑटो वाला हो, पान डब्बे वाला हो या फिर कोई ठेले वाला हो, जिसका बाप जिंदा हो उसका बच्चा शहजादे की तरह होता है, उसकी ज़िंदगी शहजादे की तरह गुजरती है। माँ बाप सख्त मेहनत करते हुए अपने बच्चों को पालते पोसते और बड़ा करते हैं और इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उनके बच्चे को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, किसी तरह की कोई फ़िक्र ना हो। इसी वजह से हर एक का बचपना बेफिक्री में गुजर जाता है। लेकिन आज का अलमिया ये है कि आज के बच्चों को बचपन से ही टेंशन लाक होती है, जो कि माशरा या फिर माँ बाप की वजह से नहीं, बल्कि ये मोबाइल की वजह से। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे 8-10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे मोबाइल में नित नए गेम खेलते हैं। पबजी से लेकर फ्री फायर तक अजीब अजीब किस्म की गेमें खेलते हैं, जिसमें सामने वाले को मारने की टेंशन बच्चों के दिमाग पर छाई रहती है। अगर ज़रा सी चूक हो गई तो उनके मरने का भी उसमें खदशा रहता है। यही वजह है कि बच्चा एक बार मोबाइल के इस गेम में अंदर घुस जाता है एक मरतबा मोबाइल के गेम में अंदर घुस जाता है तो घंटों तक उसी में खोया हुआ रहता है। आप उसे कितना भी मोबाइल वापस करने के लिए कहिए, मगर वो वापस नहीं कर सकता। ये तो बात रही बच्चों की, लेकिन नौजवानों में भी आजकल मोबाइल का काफ़ी शौक़ देखा जा रहा है। आजकल मोबाइल में पहले तो यूट्यूब वगैरह हुआ करते थे, गूगल वगैरह से कुछ मालूमात भी हासिल की जा सकती थी, लेकिन आजकल नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के कई ऐप्स आ रहे हैं जो जिनके लिए पैसे देकर सब्सक्राइब करना पड़ता है। उसके बाद उसमें ऐसे ऐसे सीरियल्स आ रहे हैं कि आज सीरियल ख़त्म होने के बाद उस नौजवान के अंदर हमें ज़हनी तौर पर ये बेचैनी रहती है कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। वो दूसरे दिन तक, जब तक कि उसका अगला एपिसोड नहीं आता, वो बेचैन रहता है। मोबाइल के नुकसान से कौम को आगाह करने के लिए मड्डीपेट के कुछ अहबाब ने मिलकर एक मुहिम चलाई। बहरहाल मोबाइल से जहाँ पर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वहीं पर नौजवान नस्ल भी बर्बाद हो रही है। अब ये नस्ल जब बड़ी होगी तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह ये हमारे कौम का काम कर सकती है। अगर हम आज अपने बच्चों को और नौजवानों को नहीं संभालेंगे तो आगे ये नस्ल बिल्कुल बेकार और बेमाना होकर रह जाएगी। किसी शायर ने बहुत ही खूब कहा है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, उस घर को आग लग गई घर के चिराग से, उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। चुनांचे अगर हम आज अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे तो हमारी कौम का मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं हो सकता, बल्कि कौम जलकर खाक भी हो सकती है आने वाले दिनों में। इस ज़रूरत को, इस बात को महसूस करते हुए आज शहर की बगदादिया मस्जिद में एक मीटिंग तलब की गई थी। इसमें कई एक अहबाब ने मिलकर गुफ्तो शनीद की और इस नतीजे पर वो पहुँचे कि मोहल्ले में
गश्त करते हुए घर घर जाकर नौजवानों को, बच्चों को और उनके वालिदैन को मोबाइल के नुकसानात से आगाह करेंगे। मोबाइल से क्या क्या फितने फैल रहे हैं इसकी सारी तफसील उन लोगों को बताएंगे और जितना हो सकता है कौम के नौजवानों को और बच्चों को मोबाइल से महफूज रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा अब्दुल नबी बादशाह ने भी इस इजलास में शिरकत की। उन्होंने वहाँ के लोगों से गुफ्तो शनीद की और उसका खुलासा पेश किया। आप भी मुलाहिजा कीजिए। क्या बात तुम्हारे अब्बा को सुना रहा हूँ मैं, तुम्हारे गेमा पूरे डिलीट कर दे रहे पूरे गेमा सब निकाल दे ना जमात से डाउनलोड करे वो निकाल दे। ऐसा मोबाइल रख भी दिए तो आप खरीद ले जाना उसके नहीं। और क्या तुम्हारे आंखें सुना अच्छे दिखना नहीं दिखना हो तो कबूल फरमा मौला ताला, हम तमाम के मकासद को कबूल फरमा मौला ताला। जो दीन के काम के लिए हम बैठे हैं इसमें आसानी फरमा, एक दूसरे में मोहब्बत उल्फत आफियत अता फरमा, इत्तेहाद के साथ काम करने की तौफीक नसीब फरमा मौला ताला। तो अपने फज़ल व करम से मौला इस हालात में बिलखुसूस बच्चों को मौला दीन की तरफ रग़बत फरमा, दीन की तरफ रग़बत फरमा मौला। मौला ताला उन्हें सही रहनुमाई अता फरमा मौला ताला, दीन की तरफ चलने की तौफीक नसीब फरमा। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रईचूर शहर के मड्डीपेट अय्या बोली के जो बिल्कुल बाजू में मस्जिद बगदादिया है। आज मस्जिद बगदादिया में एक बहुत ही बेहतरीन मीटिंग हुई जो शायद यहाँ से इसका आगाज़ हो, ना जाने ये कहाँ तक इसका अख्तिताम होगा, मैं ख़ुद भी नहीं जानता। मगर एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा, काबिल तारीफ़ है यहाँ के जो लोग पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। ये लोग आज एक अच्छी सोच रखकर इन्होंने जो आजकल मोबाइल के ज़रिए लोगों में जो वायरस आ रहा है, बच्चों के आँखों को जो अफेक्ट हो रही है, कई एक बीमारियाँ मोबाइल से आ रही हैं। आप जानते हैं अभी 4G का ये आलम है, तो आप सोचिए 5G का क्या आलम होगा। आप देखते हैं आसमानों में चिड़ियाँ जो चहचहाती थी आज कहीं नज़र नहीं आती। वो अपनी जगह जानवर इंसानों में और बच्चों में ख़ासकर मोबाइल के ज़रिए जो वायरस पाया जा रहा है आजकल, ब्लैक फंगस, वो फंगस, ना जाने क्या क्या बीमारियों में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। इसी को बचने के लिए आज मड्डीपेट के जो मस्जिद बगदादिया है उसकी कमेटी और यहाँ के साकिनान ने एक अच्छा कदम उठाया है। मोबाइल अवेयरनेस प्रोग्राम आज उन्होंने एक पहली मीटिंग रखी थी। मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं और इस मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें A1 TV में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो मीटिंग रखी गई उसका ख़ास मकसद क्या है? आज हमारा ये ख़ास मकसद था, बच्चों को क्या है बहुत असर हो रहा है मोबाइल से, और उसके अलावा क्या है बच्चे बार बार कहीं बोले वहाँ पे बैठ के ना मोबाइल देख लेते, वो कर लेते हैं। नौजवान बच्चे नमाज को नहीं आ रहे हैं, एक जगह बैठ के वो गेमा खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, इससे बहुत नुकसानात हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनको मोबाइल दे रहे हैं माँ बाप ऐसा करे तो आखिर बच्चों के दिमाग पर क्या असर होना, उनके आंखों पर क्या असर होना, कैसा होगा, ये आगे का जनरेशन हमारा कैसा चलेगा। उसके अलावा ये हम जो आज कमेटी बनाए हैं इसलिए कि सारे माँ बाप को बुला के, पेरेंट्स को बुला के हम उनको ताकीद करके बच्चों को मोबाइल मत दो, तुम मोबाइल से ये ख़राबी हो रही है, वो ये वायरस आ रहे हैं बोल के हम ये कमेटी शुरू करे हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आपको क्या लगता है इससे बच्चों में शऊर रहेगा? बिल्कुल आता, कोशिश करने से, और 101% आता। अच्छा, आप क्या ये डोर टू डोर, घर को घर जाकर बच्चों को सुनाएंगे? क्या मस्जिद में जो जुमा के खुतबात होते हैं उसमें बच्चों को अवेयरनेस देंगे? मैंने हाफिज़ साहब को बोले हैं जुमा के दिन आप भी कोशिश करो, बोल हम भी डोर टू डोर जाकर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। इसी तरह से मोहम्मद फैयाज़ अहमद भी मेरे बीच मौजूद है। A1 TV में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आज का जो ख़ास मकसद था अभी जनाब इकबाल साहब बता रहे थे, जैसे कि मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान और इस महल्ले के साकिनान को कि बहुत अच्छी सोच रखकर आपने जो इस काम का आगाज़ किया है। मैं उम्मीद भी रखता हूँ और A1 TV के ज़रिए भी जहाँ तक इसे पहुँचाना चाहें हम इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके इसमें ये ख़याल आया कैसे? पहले तो ये एक साजिश के तहत है ना, ये चीज़ों को लाया गया। हर चीज़ मोबाइल फ़ोन इतना है ना आम कर दिए
पहले तो कीपैड का फ़ोन हुआ करता था एक ज़माने में, उसके बाद है ना आपको स्मार्टफोन आ गया। तो स्मार्टफोन में ख़ासकर गेम्स और जो रिस्ट्रिक्टेड मोबाइल्स है, जो रिस्ट्रिक्टेड वीडियोस है, आप समझ सकते हैं, वो उसको आम किया गया। तो उससे जो आने वाली जनरेशन है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा मीटिंग रखने से बच्चों पर असर हो? मीटिंग रखने का मकसद यही है कि यहाँ के साकिनान जो हमारे जो हम ख्याल लोग हैं हमारे मोहल्ले में, जैसे कि आप देख रहे कुछ लोग हैं ना गए हैं यहाँ पे, हाफिज़ साहब थे हमारे साथ में, और हमारे मस्जिद हाजा के हाफिज़ साहब थे, हारून मस्जिद के हाफिज़ साहब मैं थे। ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या नौजवान बच्चे हमारी बात सुनेंगे? आप कोशिश करना हमारा काम है। जब भी किसी माशरे में अगर बुराई आती है तो उसको दूर करना उस वक्त के जो फ़हम रखते हैं लोग, उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सही बात लोगों तक पहुंचाए। उनके दिलों को फेरना नहीं फेरना वो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे लिया है। हमारा काम ये है कि मोबाइल से जो डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि अक्सर आजकल मोबाइल इतना फैल गया है कि लोग घर में रह के बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, क्या वो आपकी सुनेंगे? अल्लाह ताला से ख़वी उम्मीद है कि अगर हम ये कोशिश करें तो इसको हम रोक सकते हैं। इसका इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल आज के ज़माने में मोबाइल निहायत ही ज़रूरी है, मगर उसके डिसएडवांटेजेस जो है, डिसएडवांटेजेस उसको रोकना हमारा काम है। जैसे कि आप एक स्क्रीन को अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसे फहाशी के गेम्स के कई वीडियोज़ उसमें ओपन होते हैं। मासूम बच्चों को तो ये ख़तई इसका इल्म नहीं है कि वो चीज़ क्या है, उसको ओपन करके उन्हें देख लेते, तो वक्त से पहले वो गलत हरकतों में चले जाते। और नौजवान नस्ल तो इतनी तबाह हो रही है, ये लूडो है, ये जैसे पबजी है, नेटफ्लिक्स है, ये प्राइम वीडियोस है जो आप देख रहे हैं, आपके अमेज़ॉन प्राइम टाइम बोल के जो निकाल रहे वो लोग, ऐसे जो सीरियल्स बना के एडिक्ट बना दिए हैं। आप भी एक स्कूल के जिम्मेदारान हैं माज़रत के साथ, क्योंकि आजकल स्कूल में भी सिलेबस दे रहे हैं, स्कूल के मैनेजमेंट वाले ख़ुद ऐसे छोटे बच्चों को जो भी है मोबाइल पे ही आप सब्जेक्ट दे रहे हैं, उनके कई एक होमवर्क दे रहे हैं, इसके बारे में आप बोलिए। मोबाइल पे जो आपको सिलेबस दिया गया है, जो हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं कि भाई बच्चों को है ना मोबाइल के थ्रू तालीम दी जाए ये पेंडेमिक के दौर में, तो वालिदैन से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेंगी इस। मगर मुझे नहीं लगता, मैं भी नज़र रखता हूँ बच्चों पर, मुझे नहीं लगता कि मोबाइल में होमवर्क देने से बच्चे परफेक्ट होते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ उसमें 5 मिनट वो होमवर्क करते हैं और आधा घंटा तो ऐसे ही देखते हैं। इसी बात को तो हुकूमत को भी समझना चाहिए कि क्या ये कहाँ तक कामयाब है, और मैनेजमेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि कहाँ तक कामयाब है। मैनेजमेंट की भी ये जिम्मेदारी है हर मदरसे की कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो पहले उनके वालिदैन को बताएं। ये नहीं है कि भाई हुकूमत का गाइडलाइंस आया, आप है ना उसको शाया कर दिए, बच्चों को लगा दिए। बच्चे क्या है, मासूम होते हैं, उनको आप जो भी आप बोलो वो कर देते, मगर उसका उनके जहन पर क्या असर होता है ये मैनेजमेंट पर भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स तो बेचारे कुछ भी नहीं, वो तो एक ये होते हैं कि भाई स्कूल वाले बोल दिए 10,000 का मोबाइल दिलाओ, 10,000 का मोबाइल दिला देते। अब ये मैनेजमेंट पे भी इन्हेसार है, जबकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है 9वीं क्लास तक आप है ना कामयाब पास करो। एरिया में आप इसका इकदाम तो उठाए हैं, किस तरह से अवेयरनेस लाएंगे? घर घर जाके पहले मोबाइल के डिसएडवांटेजेस को हम बताएंगे कि मोबाइल के डिसएडवांटेजेस बच्चों और नौजवानों में क्या क्या आ रहे। आगे वालिदैन को भी हम बुलाकर तनक़ी करेंगे कि भाई अपने बच्चों को मोबाइल मत दो, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक के वालिदैन से, बच्चों से हम वाकिफ़ हैं कि किसके वालिद कौन है, किसके घर में क्या है, हम उसको जानते हैं। तो पर्सनली हम उनसे मिलकर बोलेंगे कि बच्चों में है ना इस चीज़ को आप अवॉइड करो। ठीक है, शुक्रिया। नाजरीन, मैं भी चाहूँगा इनकी जो भी दिली ख्वाहिश है, जो भी ये अच्छी नीयत लेकर इक़दाम उठाए हैं, अल्लाह इसे कामयाब करे। इसी तरह से छोटे बच्चों को भी यहाँ पर बुलाया गया था। A1 टीवी में आपका इस्तकबाल है। बेटा, आप कौन कौन सा गेम खेलते हैं मोबाइल में? हम पबजी, वर्म जोन, फ्री फायर। अच्छा, आज बुलाकर कमेटी में हाफिज़ साहब आपको क्या बोले? गेम नहीं देखना, उससे वायरस आ रहा। तो फिर क्या तुम खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे। कोशिश करेंगे पूरी? हाँ, पूरी करेंगे। नाजरीन, जैसा कि अभी हाफिज़ साहब और यहाँ के कमेटी मैनेजमेंट वाले बुला के बच्चों को भी बता रहे थे इससे क्या क्या, सबसे पहले आँखों पे जो नुकसान होता है और भी कई एक चीज़, इंशाल्लाह इनका कहना ये है कि डोर टू डोर ये जाएंगे। जैसे कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मिट जाए गुनाहों का तस्वुर ही जहाँ से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तस्वुर ही जहाँ से इकबाल, गर हो जाए यकीन के खुदा देख रहा है। महमूद जो यहाँ की
अक्सर मस्जिद के खिदमत में रहते हैं। मैं A1 TV में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को फयाज़ भाई जुम्मा के दिन ही बोले थे ऐसा काम करेंगे वाल। मैंने फयाज़ भाई को जब भी बोला कि बहुत अच्छा काम है ये। जब तक हम एक नहीं होते, बच्चों को तालीम की दावत नहीं देते, जब तक हम ऐसे ही कितने लोग आ जाए मिनिमम थे 20-25 लोग थे। तो अब नेक्स्ट से आप हर डोर टू डोर जाएंगे पूरी? इंशाल्लाह करेंगे। मैंने तुम्हारा क्या लगता है ये इक़दाम सही है लोगों का? बेहतर है कि ये ऐसा करना। जब तक हम ऐसा नहीं करते, जब तक हमारे बच्चों में एक इल्म की इजाफे में नहीं हो सकते कभी भी। मोहम्मद नासिर का A1 TV में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। आपको क्या लगता आज के जो भी यहाँ पर ख़यालात लोगों के रखे गए, इससे लोगों में अवेयरनेस आएगा बच्चों में? देखिए, यहाँ के जो ज़िम्मेदारान जो काम कर रहे हैं, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ असर हो, और हिदायत देना तो अल्लाह के इस पे है। ठीक है, शुक्रिया। जैसे कि नासिर भाई का कहना ये था कि ख़ुद पहले अमल करें, अपने बच्चों को उसके जो अवेयरनेस है पहले वो समझाएं। इंशाल्लाह मैं भी यहाँ के मैनेजिंग कमेटी के बुलावे पे आया था, मैं भी इंशाल्लाह मेरे बच्चों को इस बात पर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करूँगा। मैं आपका मेज़बान एंकर, इंडियन भाषा A1 TV उर्दू में।